निरञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् शादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता विशाखाविंदांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शकगण तथा श्रोताजन जो जहां से जिस अवस्था से देख रहे हैं मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला का अध्याय 5:1 पर पहुंचेंगे, सुनेंगे। आज का जो मुख्य रूप से है ये साक्षी गोपाल मंदिर, वहां पर नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु को सुंदर से कथा सुना रहे हैं, ये हम लोग सुनेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। आज का जो घर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार का जो मंच है इसको सुसज्जित किए हैं आगरा से राजकुमार चौहान जी। मैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास रामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से उनकी भाषा में हरि बोल बोल के धन्यवाद देना चाहता हूँ तथा यही कामना करता हूँ गौरांग महाप्रभु से कि उनके नित्य हरिनाम
प्रचार में रुचि बना के रखे और उनका स्वास्थ्य परिवार के सभी लोग कृष्ण भक्ति में लीन हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनके प्रोत्साहित पूर्ण वाक्य है, उस प्रोत्साहित से मैं धन्य तथा मैं बार बार निवेदन करके उनको बड़ी बोल के धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए सब मिलके चलते हैं वृंदावन से नवद्वीप की ओर शिवास आंगन, जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे, उसी स्थान को प्रणाम करते हुए सुनते हैं आज की लीला। जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वन चाले। जमुना तीर वन चाले। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। पद्मं चलल जत्पतिव स्वरूप ब्रह्मन्न देवहि सताः गमनम्। देशं जयी विप्रकीत अद्भुत देहं तं साक्ष्य गोपालमहं नतोऽस्मि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मन देव को सदर नमस्कार करता हूँ, जो एक ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने
100 दिन तक देश की पैदल यात्रा की। इस तरह उनकी लीलाएं अद्भुत है। श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत पंचम मध्य लीला का अध्याय 5 और पाठ 1। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। चलिते चलिते आइला जाजपुर ग्राम, गोरा हो ठाकुर देखी करिल प्रणाम। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली सहित बैतरणी नदी के तट पर स्थिति जाजपुर गांव में आए। वहां उन्होंने बराह देव का मंदिर देखा और उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया। नित्य गीत कोइल प्रेमे बहुत श्रवण, जाजपुरे से राति करिल जापन। बराह देव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन तथा नृत्य किया और प्रार्थनाएं की। वो रात्रि उन्होंने मंदिर में ही बिताए। कटके आइल साथी गोपाल देखिते, गोपाल सुंदर देखी होइला आनंदिते। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कटक नामक नगर में साक्षी गोपाल का मंदिर देखने गए। गोपाल विग्रह का सौंदर्य देखकर वो अत्यंत प्रफुल्लित हुए। से नित्य गीत कोइल कतक्षण, आविष्ट होइया कोइल गोपाल स्तवन, आविष्ट होइला कोइल गोपाल स्तवन। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे और भाव विभूत होकर उन्होंने गोपाल की अनेक प्रकार का स्तुति करी। सेई राते ताहार ही भक्तगणे संगे, गोपालेर पूर्व कथा सुनी बहु लगे। उस रात से चैतन्य महाप्रभु गोपाल के मंदिर में रहे और सभी भक्तों के सहित उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा अत्यंत उत्साह पूर्वक सुनी। नित्यानंद गोसाई जबे तीर्थे भूमिला, साक्षी गोपाल देखी मारे कटके आइला। इसके पूर्व जब नित्यानंद प्रभु ने विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए पूरी भारत का भ्रमण किया था, तब वे कटक स्थिति साक्षी गोपाल का दर्शन करने भी आए थे। साक्षी गोपाल कथा सुनी लोक मुखे, सेई कथा कहेन प्रभु सुन महासुखे, सेई कथा कहेन प्रभु सुने महासुखे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा उस नगर के लोगों से सुनी थी। अब उन्होंने वो कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उसे कथा को अत्यंत सुखपूर्वक सुना। साक्षी गोपाल मंदिर भुवनेश्वर खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी स्टेशन के बीच स्थित है। आज विग्रह आप कटक में नहीं है, किंतु जब नित्यानंद प्रभु वहां गए थे तो वही था। कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे स्थित है। जब साक्षी गोपाल की दक्षिण भारत की विद्यानगर से लाए गए थे तो वे कुछ समय तक कटक में रहे थे। इसके बाद कुछ काल तक वे जगन्नाथ मंदिर में रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ तथा साक्षी गोपाल के बीच प्रेम कलह अर्थात कुछ प्रेमपूर्ण मतभेद हुआ। इस प्रेम कलह के सुलझाने के लिए उड़ीसा के राजा ने जगन्नाथपुरी से 11 मील की दूरी पर एक गांव बसाया। ये गांव सत्यवादी कहलाया और यहाँ पर
गोपाल की प्रतिष्ठा कर दी गई। इसके बाद नया मंदिर बनवाएगा। अब तो साक्षी गोपाल स्टेशन भी है और लोग साक्षी गोपाल के दर्शन करने लगे। पूर्वी विद्यानगर दुई तो ब्राह्मण तीर्थ करिबारे दुहे करिल गमन। प्राचीन काल में दक्षिण भारत से विद्यानगर से दो ब्राह्मण, विद्यानगर में दो ब्राह्मण थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों को दर्शनार्थ लंबी यात्रा की। वाराणसी प्रयाग सकल करिया मथुराते आइल दुहे आनंदित होया। सर्वप्रथम वो गया गए, फिर काशी और तब प्रयाग, अंत में वो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मथुरा आए। बनो यात्राय बनो देखी देखे गोवर्धन द्वादश वन देखी से गैल वृंदावन। मथुरा पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन करना प्रारंभ किया। तब वे गोवर्धन पर्वत आए, उन्होंने सारे 12 वनों का के दर्शन किए और अंत में वृंदावन नगरी पहुंचे। वृंदावन गोविंद स्थाने महादेवालय से मंदिरे गोपालेर महासेवा है। पंचकोशी वृंदावन ग्राम है जहां अब गोविंद मंदिर स्थित है। पहले एक विशाल मंदिर था जहां गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी। केसी तीर्थ कालिया हत्रिक कोइल स्नान श्री गोपाल देखी तहां कोरिल विश्राम। जमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न घाटों में यथा केसी घाट तथा कालिया घाट में स्नान करने के बाद में दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। पहले जमुना नदी के पूर्व स्थित 5 वन थे। 5 वन थे, भद्रवन, बिल्लवन, लोवन, भंडरी तथा महावन। गोपाल सौंदर्य तुहर मन नील हरि सुख पाइया रहे तहा दिन दुई चारी। गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए वो दोनों 2-4 दिन वहीं रुक रहे। दुई विप्र मोते आके विप्र विद्ध पाए आर विप्र जो बतार करे नो सहाय। दोनों ब्राह्मण में एक वृद्ध था और दूसरा तरुण था। ये तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। छोटो विप्र करे सदा ताहार सेवन ताहार सेवय विप्र तुष्ट होइल मन। निस्संदेह तरुण ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की सतत सेवा करता था और वो वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। विप्र बोले तुमी मोर बहु सेवा कोइला सहाय होइया मोरे तीर्थ कराइला। बूढ़े व्यक्ति ने उस तरुण से कहा, तुमने तरह तरह से मेरी सेवा की है और इन सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता की है। पुत्रो पितारो होइछे ना करेन सेवन तुम्हारो प्रसादे आमी ना पाइलम श्रम। मेरा पुत्र भी ऐसा सेवा नहीं करता, तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। कृतज्ञता है तुम्हार ना कइलो सम्मान अतएव तुम्हें आमी दीव कन्यादान। यदि मैं तुम्हारा आदर ना करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा। अतएव मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान दूंगा। छोटो विप्र कहे सुनो विप्र महाशय असंभव कहे केन नाई जाय है।
असंभव असंभव कहो केन जेई नाही है। तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे भद्र ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुने, आप कुछ असंभव बात कर रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। महाकुलीन तुम्ही विद्या धनादि प्रवीण, आम्ही अकुलीन यार धन्य धन विद्याहीन। आप उच्च कुल के व्यक्ति हो, सुशिक्षित हो और अत्यंत धनी हो, और मैं ना तो उच्च कुल का हूँ, ना ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है, ना ही धन है। पुण्य कर्म के कारण मनुष्य 4 प्रकार के अस्तित्व से युक्त हो सकता है। उसका जन्म उच्च कुल में हो सकता है, वो सुशिक्षित हो सकता है, वो अत्यंत सुंदर हो सकता है, या धनवान हो सकता है। ये है पूर्व जन्म से संपन्न पुण्य कर्म का लक्षण। आज भी भारत में उच्च कुल वाले कभी साधारण कुल में विवाह नहीं करते, भले ही जाति वो ही हो, किंतु अपने कुलीनता बनाए रखने के लिए ऐसा विवाह नहीं किया जाता। कोई निर्धन व्यक्ति कभी धनी व्यक्ति की कन्या से विवाह नहीं करने का साहस करता। इसीलिए जब वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देने की प्रस्ताव रखा, तो तरुण ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा विवाह संभव होगा। इसलिए उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आप ऐसे असंभव बात का प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसे नहीं सुना जाता है कि कोई कुलीन व्यक्ति अपनी कन्या कैसे अशिक्षित तथा निर्धन व्यक्ति को दान में दे। कन्यादान पात्र आमी ना হয় তোমার, कृष्ण वृत्ति करी তোমার सेवा व्यवहार। ये महोदय, मैं आपको कन्या के उपयुक्त वर नहीं हूँ, मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। दोनों ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव थे। तरुण ब्राह्मण वृद्ध को विशेष देख रेख केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। श्रीमद् भागवत में मत भक्ता पूजा मेरे भक्त की सेवा करना स्वीकार शेष करे, मेरे भक्त की पूजा सेवा करना शेष करे। अतएव चैतन्य महाप्रभु की गौड़िया वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान के दास का दास होना शेष करे। मनुष्य को सीधे कृष्ण की सेवा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक शुद्ध वैष्णव कृष्ण के दास की सेवा करता है और अपने आप को कृष्ण के दास का दास समझता है। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसी सिद्धांत पुष्टि करते गए। छाड़िया वैष्णव सेवा, छाड़िया वैष्णव सेवा, निस्तारी पाई छे केवा। मुक्ति वैष्णव की सेवा के लिए बिना मुक्त वैष्णव की सेवा के किए बिना प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण की सेवा करके मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः कृष्ण के दास की सेवा करने ही होगा। ब्राह्मण सेवाय कृष्ण प्रीति बड़ হয়, তাহার সম্পদে भक्ति संपदाय। भगवान कृष्ण ब्राह्मण की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा बढ़ती है। इस संबंध में भक्ति
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका, तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कृष्ण की प्रसन्न करने के उद्देश्य से की है। ये कोई सामान्य सांसारिक व्यवहार नहीं था। वैष्णव की सेवा किए जाने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। चूंकि तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, इसीलिए भगवान गोपाल ने दोनों भक्त का मान बनाए रखने के लिए विवाह समझौते की साक्षी का बनाना मंजूर किया। यदि ये दो वैष्णव के बीच की बात ना होती तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी वैवाहिक संबंध की बात सुनना पसंद ना करते। बड़ो विप्र कहे तुमी ना करो संशय, তোমাকে কন্যা দিব করিল निश्चय। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटे तुम मुझ पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें कन्यादान दूंगा, मैंने पहले ही ये निश्चय कर लिया है। छोटो विप्र बोले তোমার स्त्री पुत्र सब বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার बहुत बांधव। तरुण ब्राह्मण बोला, आपकी पत्नी तथा पुत्र है तथा आपके अनेक परिजनों तथा मित्र है। दासो बारो सम्मति बिना नहे कन्यादान, रुक्मिणीर पिता भीष्म ताहाते प्रमाण। अपने सारे मित्र तथा परिजनों की सम्मति के बिना आप अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दे सकते। कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्म की कथा पर विचार करें। भीष्म के इच्छा कृष्ण कन्या समर्पिते, विरोधे कन्या नारी ले अर्पिते। राजा भीष्म अपनी कन्या रुक्मिणी का दान कृष्ण को करना चाहते थे, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने विरोध किया, अतः वो अपना निर्णय पूरी नहीं कर सके। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वधूनाम इच्छादाम दातुम कृष्णाय भगिनीनेव ततो निर्वार्य कृष्ण तीर रुक्मिणी च उद्धव अमानयत। विदर्भ राज भीष्म अपनी पुत्री रुक्मिणी को कृष्ण को देना चाहते थे, किंतु उनके 5 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने इसका विरोध किया। अतएव उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और रुक्मिणी को चेदी नरेश शिशुपाल को देने का निश्चय किया, जो कृष्ण का चचेरा भाई था। किंतु रुक्मिणी ने एक चाल सोची, उसने पत्र भेजकर कृष्ण से विनती की वे उसका हरण करे। अतएव अपनी महान भक्त रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने उसका हरण किया। इससे कृष्ण तथा विरोधी दल के बीच, जिसका अगुआ रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, विकट युद्ध हुआ। रुक्मी पराजित हुए और कृष्ण के कटु वचन कहने के कारण वो मारा जाने वाला ही था कि रुक्मिणी के अनुनय विनिमय पर उसे छोड़ दिया गया। किंतु कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर के बाल छील दिए। ये बलराम को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए रुक्मिणी को खुश करने के लिए उन्हें कृष्ण को फटकारा। बड़ो विप्र कहे कन्या मोर निज धन, निज धन दीते निशे जीवे को जन। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी पुत्र मेरी निजी संपत्ति है,
यदि मैं किसी को अपनी संपत्ति देना चाहूं तो किसमें शक्ति है कि मुझे रोक सके? তোমাকে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার সংশয় না কর তুমি কর স্वीकार। प्रिय बालक, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करूंगा और मैं अन्य की चिंता नहीं करूंगा। तुम इसमें मुझ पर संदेह मत करो, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে মন গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि आपने अपनी तरुण कन्या मुझे देने का निश्चय कर लिया है तो गोपाल विग्रह के सामने चलकर ऐसा कहो। গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল তুমি জানো নিজ কন্যা ইহারে আমি দিলাম। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के समक्ष आकर कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं कि मैंने अपनी कन्या इस लड़के के दे दी है। भारतवर्ष में अब भी मौखिक रूप से कन्यादान किए जाने के लिए वचन देने का प्रचलन है। ये वाग्दत्त कहलाता है। इसका अर्थ यह है, कन्या के पिता भाई या अभिभावक ने यह वचन दिया है कि इस कन्या को अमुक व्यक्ति के साथ विवाह होगा। फलस्वरूप उस कन्या का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं किया जा सकता है। वो अपने पिता या अभिभावक का सत्य वचन से किसी के लिए सुरक्षित हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण जहां कन्या की बाल व्यवस्था में उनका माता पिता दूसरे व्यक्ति के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने का वचन देते हैं। ছোট বিপ্র বলে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী তোমারও साक्षी बोलाइमु यदि अन्यथा देखी। तब तरुण ब्राह्मण ने विग्रह को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे साक्षी आप हैं। यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलवाऊंगा। तो बोली दुई जने চলিলা দেশে রে গুরু বিদ্যে ছোট বিপ্র বহু सेवा करे। इस वार्तालाप के बाद दोनों ब्राह्मण घर के लिए चल पड़े। पहले की ही तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चला, मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु हो और वो उसकी तरह तरह से सेवा करते रहे। देशे आसी दुई जने গেল নিজ ঘরে কতদিন বড় বিপ্র चिंतित अंतरे। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगे। तीर्थे विप्रपात के दिलों के मोते सत्य हाय स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानी निश्चय। बहु सोचने लगा मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मेरे वचन का अवश्य पालन होना चाहिए। आप मुझे अपने स्त्री पुत्र अन्य संबंधियों तथा मित्र को ये बात बता देनी चाहिए। एको दिन निज लोक एकत्र करिल सबार आगे सब वृत्तांत कहिला। फलतः उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन
दिन अपने सारे संबंधियों तथा मित्र को साथ सभा बुलाया और उसने उन सबको गोपाल के समक्ष हुई पूरी घटना बताई। सुनी सब गोष्ठी तरे करे हाहाकार, ओइछे बातु मुखे तुमी नया नीबे। जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत सुना तो वे निराश प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगा। उन सब ने यही अनुरोध किया कि वो फिर ऐसा प्रस्ताव ना रखे। नीचे कन्या दिले कुलो जाइबे कोना, सुनिया सकल लोके करिबे उपहार। सबने एक स्वर से कहा, यदि तुम अपने कन्या निम्न परिवार में देते हो तो तुम्हारा कुलीनता जाति रहेगी। तब लोग इसे सुनेंगे तो वे तुम्हारे उपहास करेंगे। विप्र बोले तीर्थ मात्र केमने करिया, जाहो से हो कामी दीव कन्यादान। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में मैं दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूँ। चाहे जो भी हो मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम दूंगा। फिर हम लोग कल सुनेंगे यहाँ से किस तरीके से साक्षी गोपाल स्वयं साक्षी दे रहे हैं उस तरुण ब्राह्मण को। तो बहुत सुंदर कथा है, सुनेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए हम यहीं पे विराम और विश्राम लेते हैं। कल फिर सुनेंगे। यहीं पे आप सभी से मेरा विनीत अनुरोध है, निवेदन है, यदि अच्छा लग रहा है तो आप आगे इसको जरूर बढ़ाइए ताकि प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हम भी गौरांग महाप्रभु की वाणी को, क्योंकि गौरांग महाप्रभु स्वयं ये कह के गए, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र हुई में मोर नामेर। तो ये हमारा आपका सभी का दायित्व है गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।